वहाँ बहुत भूख पढ़कर वहाँ भक्त बने लोग। यहाँ पर कीर्तन देखकर, साधुओं को देखकर, प्रवचन सुनकर हम लोगों के गुरु महाराज ने सबको भक्त बनाए। जो आज नाम हट चलता है वो राधा गोविंद महाराज के देन है, उन्होंने स्टार्ट किया था। हम लोग के महाराज बहुत परिश्रम किए हैं, पैदल चलते थे 5-5 कोस, और बिना किसी गांव में इनवाइट किए हम लोग जाकर रुक जाते थे। किसी को इनवाइट नहीं किया जाता था। वहां जाकर हम लोग बोलते थे कि अच्छा यहाँ का कौन मुखिया है, कौन सरपंच है, कौन धनी आदमी है, उससे जाकर हम लोग मिलते थे। उसके बाद में बोलते थे कि महाराज जी आए हैं, आज कथा कीर्तन आप लोगों के गांव में होगा, आप लोग व्यवस्था कीजिए। तो जिस भी गांव में हम लोग जाते थे तो कोई न कोई किसी के न किसी का रिश्तेदारी हो मिलता ही था, कोई न कोई मिल ही जाता था। अच्छा गुड़रा से है महाराज जी, तो अच्छा तब तो वो दूध दही पूरा खोआ वगैरह ले आकर देना, खिलाना। पूछते थे लोग कि महाराज जी आप लोग बनाएंगे कि हम लोग बनवा दें। कहीं कहीं हम लोग बना लेते थे, कहीं कहीं बोल देते थे कि ठीक है नहा धोकर बनाना चाहिए, बिना लहसुन प्याज को बनाना चाहिए। तो ऐसे भक्ति का बहुत साधन है। मेन साधन है भगवान के विषय में सुनना। यदि सुनने को नहीं मिल रहा है, आज के डेट में तो फोन है, हम फोन से ही सत्संग सुन सकते हैं। हम लोग पहले तो दूर दूर जाते थे महाराज के कथा सुनने के लिए। जब भागवत कथा होती थी तो महाराज के कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आना पड़ता था, कोई ऐसे साधन नहीं था। आज के डेट में तो आप किसी भी देश में रहिए या विदेश में रहिए, कहीं भी रहिए, आपको उपलब्ध है सत्संग। तो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सनातनियों को बताया गया है शास्त्र में कि यदि हम लोग स्वयं सुधर जाएं तो सब लोग अपने आप सुधर जाएंगे। दूसरे को सुधारने से पहले अपने को हमको सुधारना है। हम भक्त बन जाएंगे तो और लोग बन जाएंगे। यदि हम ही लोग ऐसे रहेंगे तो दूसरे लोग नहीं बन सकते हैं। हम गुड़ खाते हैं और दूसरे के बोले कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम भक्ति करते हैं तब उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग आया है तो आप लोग कुछ लेकर जाओ, ठीक है? कंठी पहनो। कंठी पहनना कोई बुरा नहीं है, ये अपना धर्म होता है, ये अपना सनातन, आप लोग ही पिलर है, समझ गए? आप लोग जैसे पहले भोजन आप लोग सुधार देगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। अन्न में बहुत बड़ा दोष होता है। अब मांस तो एकदम नहीं खाना चाहिए। मांस इतना उस जीव को तड़पा कर मारते हैं, कितना कष्ट होता है। यदि आपको एक सुई धंसाते हैं तो कितना कांपने लगते हैं। पहले यहाँ तो कर लें, सुधर जाएं। नहीं, माँ आपकी निगरानी में रहेंगी ना, माँ नहीं कुछ ऐसी निगरानी तो यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले वहाँ के लायक बनना पड़ेगा ना। वहाँ तो अभी तो इन लोगों का पढ़ने का है ना, पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई करो।
और पढ़ो, कुछ भगवान के विषय में पढ़ो, आप लोग गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नहीं तो फोन में सत्संग सुनो। वो नहीं सुनती महाराज, मैं कहती सत्संग देख लो, नहीं पता नहीं क्या क्या सटरम गटरम देखेंगे, ये तो मेरे को टेंशन हो जाता है। नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति करेंगे ये लोग, इन लोगों का संग वैसा मिलना चाहिए ना। आप लोग जाकर उन लोगों को बताओ कि हम लोग इतना दिन रहे, हम लोग यही सीखे, ये तो सबसे बड़ी चीज है ना। यदि पापा मम्मी कुछ बोलते हैं तो उनको आप लोग बता सकते हैं कि पापा मम्मी अच्छा बताओ कि ये मांस खाने से हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। किसी आप मरे आदमी को आप टच करते हो? कोई पशु मर जाता है तो आप टच करते हो? मेरा अभी नहाना पड़ेगा हैं? तो उसका एक बकरे का उसी तरह तो है ना, उसका भी मांस। जान है ना भाई, मरे बकरे को खा लो, तो इंसान को जला के और बनाओ। कितना घृणापन लगता है कि नहीं? मरे हुए को कोई छूता है तो स्नान करना पड़ता है, और उस मांस को अपने पेट में डाल रहे हैं लोग। तो आप लोग भगवान का नाम लो और आप लोग शुद्ध भोजन करो, पवित्र तुलसी पत्र, तुलसी घर में रखो और तुलसी पत्र डालकर बोलो कि रोज भोग लगाकर भगवान के प्रसाद खाओ। देखो सबका चित्त बदल जाएगा, आप लोगों के ऑटोमेटिक कोई चीज की कमी नहीं होगी। भगवान आप लोगों को सब कुछ देते हैं, वो बतलाते हैं कि जो मेरा भक्त बन जाता है ना, उसको मैं जोग क्षेम के वाहन करता हूँ, उसके पास जो है उसका रक्षा करता हूँ, और जो खराब होने वाला है उसको मैं बचाता हूँ। तो भगवान कितना कृपालु है, उनके लिए हम लोग भजन नहीं करना चाहते।